बड़ी खबर हम आपको बता दें, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री, ये बड़ी खबर मिल रही है। डीएम कार्यालय के गेट पर ही अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मजिस्ट्रेट विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद से लगातार जो विवाद है बढ़ता जा रहा है। सियासत इस पूरे मामले को लेकर लगातार हो रही है और अब जानकारी मिल रही है कि धरने पर बैठ गए हैं अलंकार अग्निहोत्री। निलंबन का जो नोटिस है वो भी उनको भेजा गया था, लेकिन उन्होंने ये नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अनुशासनहीनता के चलते कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया सरकार की तरफ से। हालांकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो तमाम जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनको मनाने की कोशिशों में जुटे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो नहीं माने, अपनी बात पर वो अड़े रहे। बता दें कि यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य के अपमान को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया था और उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था यूजीसी रोल बैक के लिए, यानी कि यूजीसी को जो नए नियम है उसको वापस लेने के लिए वो मांग कर रहे थे और उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। और अब जानकारी है कि अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं। डीएम कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठे अलंकार, सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री अपना जो सरकारी आवास है वो भी खाली कर चुके हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से वो चर्चा में लगातार बने हुए हैं। यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य के अपमान की बात को लेकर उन्होंने ये इस्तीफा दिया, ये जानकारी मिली। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि एक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है यूजीसी को लेकर, और साथ ही जानकारी ये भी कि यूजीसी को लेकर एक हाई लेवल कमेटी भी सरकार बना सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, क्योंकि यूजीसी को लेकर लगातार अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन भी जारी है। कौन सी साजिश करके क्या साजिश कर सकते हैं, यहाँ आए सबके सामने जवाब दे, राष्ट्र के सामने जवाब दे, पूरी मीडिया के सामने। मैं जिलाधिकारी महोदय को चाहता हूँ यहाँ आए। अभी देखिए आपके सामने रोका गया, मैंने अब यहीं बैठ रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ पे आए। इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। एक व्यक्ति ऐसी विचारधारा का कौन व्यक्ति था जो ये बोल रहा था जिलाधिकारी महोदय को पंडित पागल हो गया, पूरे राष्ट्र को बताएं। तो आप धरने पे बैठ गए क्या? जब तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ के बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं कि किसने कॉल किया था जिलाधिकारी महोदय को कल, जब ये बोला था कि ये पागल हो गया, बताएं, पूरे देश को बताएं। ये ब्राह्मण विरोधी मैं धरने पे क्या, मैं तो जिलाधिकारी महोदय से क्वेश्चन पूछने, और जब तक आप जमीन पे बैठे हो क्या, धरना पे बैठे हुए हैं आप? वो एक सोची समझी साजिश जब फेल हो गई तो रात में जो है उन्होंने जो देर रात एक सस्पेंशन लेटर जारी किया। मैं तो पहले से ही त्याग पत्र दे चुका हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। धरने पे बैठे हैं क्या? मैं जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ, ये पूरे राष्ट्र को बताएं, पूरे राज्य को बताएं, ये पागल हो गया था, किसने बोला था? कब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? मैं तब तक, आपको जान का भी खतरा है। मैं तो माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से पहले। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हेलो उबैदुर रहमान, देखिए डीएम के ऊपर लगातार अलंकार अग्निहोत्री सवाल खड़े कर रहे थे कि 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया, गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया और उसको लेकर अब वो धरने पर बैठ गए। जी हाँ, जिलाधिकारी के कार्यालय का जो मुख्य गेट है उस पर धरने पर बैठ गए हैं अलंकार अग्निहोत्री, और उनकी मांग ये है कि जब उनको, जैसा कि उनका आरोप है कि बंधक बनाया गया था और उस वक्त जो एक कॉल आई थी डीएम के पास और वो जो अपशब्द बोले गए थे, तो अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि जिलाधिकारी मिल करके ये बताएं कि आखिर वो कॉल किसकी थी, किस व्यक्ति का फोन आया था, और पूरा जो प्रकरण है उसको लेकर के ये अब सरकारी आवास से अपने निकल करके जिलाधिकारी के कार्यालय के गेट पर आकर बैठ गए हैं। उनके साथ में कुछ उनके समर्थक भी हैं, कुछ ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं जो लगातार रुक रुक कर उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अग्निहोत्री का मामला है वो तूल पकड़ता चला जा रहा है, और जो प्रशासन है वो कानून व्यवस्था को बनाने में लगा हुआ है। पुलिस जो है सरकारी आवास पर भी लगाई गई थी, और वहां से जब जिलाधिकारी कार्यालय तक वो पैदल आए तो पुलिस फोर्स जो है वो साथ में था। और अब जो गेट है, मुख्य गेट है जिलाधिकारी कार्यालय का, उस पर अग्निहोत्री धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी लगातार यही मांग है कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं जिलाधिकारी पर, तो जिलाधिकारी उस मामले में आकर के उनसे बात करें और पूरी बात बताएं। वो ये चाहते हैं, और यही वजह है कि जो अग्निहोत्री हैं वो कह रहे हैं कि वो रिजाइन कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, अब वो शामली भी नहीं जाएंगे। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, और जो यूजीसी का मुद्दा है उस पर भी उसके विरोध में है, वो साथ ही साथ शंकराचार्य के समर्थन में है। तो जो उन्होंने अपनी मांगे
रखी हैं, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसको लेकर के वो अडिग हैं और लगातार जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में जो उनके समर्थक हैं वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो अग्निहोत्री पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से ठीक, उबैदुर रहमान, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डीएम कार्यालय के गेट पर ही इस वक्त अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे हुए। उनका कहना है कि डीएम यहां पर आए और बातों का जिक्र करें जो कि वो लगातार गंभीर आरोप लगा रही हैं, और जब तक वो नहीं आते वो धरने से नहीं उठेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।